हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसका जिसका नाम है इमोशंस। ठीक है, इस टॉपिक को जब हम करेंगे बहुत ही मतलब एग्जांपल्स के साथ करेंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का है जिसमें कि हम देखेंगे कि अलग अलग इंडिविजुअल के कैसे कैसे इमोशंस होते हैं एट डिफरेंट सिचुएशंस, कि जैसे एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, शॉक हो गया, सरप्राइज, सैड, कुछ भी हो, वो सारे इमोशंस गिने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मीनिंग्स एंड टाइप करेंगे। बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, बट मैं आपको तब भी एक इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगी। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इमोशंस क्या है? ठीक है, एनी कॉन्शियस एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस मेंटल एक्टिविटी एंड प्लेजर और डिसप्लेजर लाइक हैप्पीनेस और सॉर कैन बी टर्म्ड एज इमोशन। जब कोई एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को लेके हमें इंटेंस हमारा मेंटल जो एक्टिविटी है या फिर कोई हमारी प्लेजर है जो हमें बताती है कि ये हमारे लिए मतलब कि खुशी का सिचुएशन है या फिर सॉरो मतलब सैड सिचुएशन है, तो वो सब क्या है? इमोशंस कहे जाते हैं उसको, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो एक पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं, नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं। ठीक है, द मेन टाइप ऑफ इमोशंस आर जैसे कि एंगर, ठीक है, गुस्सा होना, खुशी होना, शेम फील करना, शॉक, हैरानी फील करना, सरप्राइज, सॉरो, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, फियर एंड डिस्ग्यूस्ट। तो ये सब इमोशंस हैं। ठीक है, देयर इज अ सेट ऑफ order for development of these emotion from infancy to childhood and then adolescence। ये छोटे होते से लेके मतलब इन्फेंसी मतलब सबसे जब हम न्यूबॉर्न होते हैं उसे बोलते हैं इन्फेंसी। फिर जब हम एक चाइल्डहुड में आते हैं, ठीक है, एडोलेसेंट मतलब जब हम 20 की एज से ऊपर चले जाते हैं तो उसे कहते हैं एडोलेसेंट। ठीक है, तो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशन। वो किस इमोशन से एक्टिविटीज को देखता है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे क्या इमोशंस होते हैं जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ठीक है, मोर ओवर इमोशन इम्पैक्ट अवर एटीट्यूड, वैल्यू, बिहेवियर, परसेप्शन मोर देन कॉग्निशन डज। ये सब कुछ हमारा क्या वो करता है, इम्पैक्ट करता है एटीट्यूड को, वैल्यूज को, बिहेवियर को और हमारी परसेप्शन को, रेदर देन हमारी कॉग्निटिव डज। ठीक है, मोर देन जितना हम सोचते हैं उतना हमारा ये सब इफेक्ट करता है। दीज रिएक्शन आर बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं या सिचुएशन है, वो रिएक्शन उस पर बेस्ड करते हैं। ठीक है, डिपेंड करते हैं। For example, emotions are displayed when someone is happy about something or afraid of something. On the other hand, moods are non-objective specific. इसमें क्या पता है, जो इमोशंस हैं वो हमें ऐसे भी दिख सकते हैं कि जैसे कोई अगर हैप्पी है या फिर कोई डरा हुआ है किसी चीज से, एक तो ये इमोशन है। ऑन द अदर हैंड देखें कि एक नॉन ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक भी होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता या फिर कोई सिचुएशन नहीं होती, हमारे नॉर्मल इमोशंस होते हैं। ठीक है, इमोशंस बिकम मूड व्हेन दे लूज डिपेंडेंस ऑन द ऑब्जेक्ट। For example, when a superior appreciates an employee for meeting these set goals and give an increment, the employee show gratitude towards him। ठीक है, जब अगर एक जो सुपीरियर है उसका मैनेजर है, अगर उसने अप्रिशिएट करा एम्प्लॉय को फॉर मीटिंग द सेट गोल्स, जो एक गोल्स को लेके थे, तो उसका इंक्रीमेंट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जो एम्प्लॉयज थे, जो एम्प्लॉय था उसको ऐसा लगा, उसको बहुत थैंकफुल हुआ कि मेरे सुपीरियर ने मुझे अप्रिशिएट किया और इंक्रीमेंट दिया। ठीक है, दिस वुड बी कॉल्ड एज इमोशन, कि उसके एक हैप्पी इमोशन होगा अपने सुपीरियर के प्रति कि उसने मेरे को एक इंक्रीमेंट दिया, अप्रिशिएट किया मेरे गोल को लेके। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द एम्प्लॉय फील डिलाइटेड एज इन हाई स्पिरिट। वो अच्छे से खुश होके और अच्छी स्पिरिट से काम करेगा। दिस स्टेट ऑफ माइंड वुड बी कॉल्ड मूड। जो उसका स्टेट ऑफ माइंड होगा उसे क्या बोलेंगे कि उसका मूड हैप्पी है और हाई स्पिरिट है उसकी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू MC दोगल, इमोशन इज अ मोड ऑफ एक्सपीरियंस दैट accompany the working of an instinctive
एक्ट, ठीक है, जो कि एक अंदर का हमारा एक्ट होता है। इमोशंस वो चीज होते हैं जो हमारे अंदर से निकलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इमोशंस के लिए एक ऐसा मोड है, एक्सपीरियंस का एक ऐसा मोड है जो एकम्पनी करता है हमारे इंस्टिंक्ट एक्ट को, ठीक है। तो एमसी दोगल ने ये एक डेफिनेशन दी है जो कि आप लिख के आ सकते हैं पेपर में। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी समझाऊंगी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बट आपको स्टिल अगर तब भी कोई डाउट होता है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या समझाया है। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैं बहुत पढ़ाती हूँ और मेन पढ़ाती हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। जो भी आपका सिलेबस है मैं उसी के ही हिसाब से पढ़ाती हूँ, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाती कि आपको मतलब कि हर टॉपिक करवाने बैठ गई, ऐसा मेरा नहीं है। मैं आपको शॉर्ट करके बताती हूँ और मैं आपको लाइन टू लाइन समझाती हूँ, ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। अगर आपको तब भी मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ताकि आपके जो डाउट है वो अनक्लियर ना रहे, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो वो हमेशा के लिए अनक्लियर ही रहते हैं, ठीक है। चलो आइए अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ इमोशंस क्या है। तो अब मैं आपको करवाऊंगी टाइप ऑफ इमोशंस क्या है। इमोशन कैन बी अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव कैटेगरी, ठीक है। फर्स्ट इज लव। लव इज अ मोस्ट फ्रिक्वेंट पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन। आपने जैसे लव सुना होगा कि एक हैप्पीनेस का एक ऐसा इमोशन है जिससे कि हमें हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, इंटरेस्ट होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। वेन वी लव समवन इन अवर फैमिली, फ्रेंड्स और एनीवेयर एल्स, वी tend to develop a strong affection towards them which make us happy and our life beautiful। जब हम किसी से प्यार करते हैं, प्यार हर तरह का हो सकता है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, या हम किसी से भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जिससे हमें उस इंडिविजुअल को लेके एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होती है, एक अटैचमेंट होती है उससे टूवर्ड्स देम विच हेल्प अस टू मेक हैप्पी, और हमारी जो लाइफ है वो हमें अच्छी लगती है। तो ये एक पॉजिटिव इमोशन है। फर्स्ट इज लव, ठीक है। सेकंड इज एप्रिसिएशन। When an individual receive or is likely to receive assistance or benefit from someone, he acknowledges it through an emotion called appreciation or gratitude। अब appreciation जब भी आपको, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके सुपीरियर ने आपको हमने पढ़ा कि इंक्रीमेंट दिया जस्ट फॉर आपने गोल अचीव किया, तो वो आपके लिए क्या है, एप्रिसिएशन। कोई भी अगर क्लास में बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीचर ने उसे अप्रिशिएट किया कि यस यू आर डूइंग वेरी वेल, आपने बड़े अच्छे मार्क्स लिए, तो वो उसकी एक स्टूडेंट के लिए क्या है, एप्रिसिएशन है, जिससे कि उसे ग्रेटिट्यूड या फिर अप्रिशिएट फील होता है, ठीक है। वो किसी से भी मिल सकती है, फ्रॉम समवन, जिससे कि हमें बेनिफिट मिल रहा हो, ये असिस्टेंस मिल रही हो, उसे कहते हैं एप्रिसिएशन, ठीक है। एक्सपर्ट सच एज एडम स्मिथ हैव लेड ग्रेट emphasis on it and it has been much talked about in the religious globally। एडम स्मिथ एक ऐसे, मतलब उसने ग्रेट एम्फोसाइज किया, ठीक है, और उसने रिलीजियस में बहुत बातें करी हैं ग्लोबली कि एप्रिसिएशन क्या होता है और उसे कैसे हमें देनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज लव, सेकेंड इज एप्रिसिएशन, थर्ड इज हैप्पीनेस, ठीक है। अब हैप्पीनेस क्या है, द स्टेट ऑफ इमोशनल, मेंटल and physical well-being where an individual feel positive, content, satisfied and joyful is called happiness। Its sources have been a subject of numerous researches। अब एक क्या है, जब भी आप कोई काम करते हो जो कि आपकी इमोशनल, मेंटल या फिजिकल वेल-बीइंग को अच्छी लगती है, एक इंडिविजुअल को पॉजिटिव फील करवाती है, तो हम उसे सेटिस्फाइड फील करवाती है, कंटेंट फील करवाती है, तो हम क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं उस चीज को लेके। जैसे कि अगर आपको कुछ डांस करना अच्छा लगता है, आपको कुछ कहीं पे रेस्टोरेंट में जाके खाना अच्छा लगता है, तो वो आपके लिए क्या है, हैप्पीनेस है, जिससे कि आपको एक इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली आप सेटिस्फाइड हो, कंटेंट हो, पॉजिटिव हो उस चीज को लेके, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था हैप्पीनेस। अब फोर्थ पॉइंट है होप। अब होप क्या है, एक ये ऐसा इमोशन है इंडिविजुअल का विच मेक हिम बिलीव दैट द फ्यूचर इज ब्राइट एंड प्लीजेंट
इज टर्म्ड एज होप, जिससे हमें देख के लगता है कि हाँ, जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट और अच्छा होगा, वो हमारे लिए क्या है, होप। होप इज डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव थिंकिंग। ये एक, जैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग से सोचते हैं, होप इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अ होपफुल इंडिविजुअल नो दैट बैड टाइम्स आर नॉट परमानेंट एंड दे विल चेंज फॉर अ बेटर विद टाइम। अब जो एक हमें जैसे होप होती है कि चल कोई बात नहीं, आज का दिन अगर हमारा बेकार गया दिन, तो नेक्स्ट टाइम हमारा टाइम अच्छा जाएगा। तो वो उनकी थिंकिंग कैसी होती है, एक होपफुल इंडिविजुअल होता है ना, तो वो ये सोचते हैं कोई बात नहीं, बैड टाइम्स आएंगे, ठीक है, बट वो परमानेंट नहीं होते, वो हमेशा के लिए बैड टाइम्स नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं फॉर अ बेटर विद टाइम, जिससे कि हमारा थोड़ा अच्छा होता रहता है विद टाइम। हमारा जो होप है वो एक पॉजिटिव उसमें बदल जाती है थिंकिंग में, ठीक है। तो उसे कहते हैं होप, कि कोई बात नहीं, अभी बैड टाइम हमारा है, आगे टाइम में हमारा अच्छा होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फिफ्थ, एंथुजियाज्म। व्हेन समवन इज मच इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर टास्क और वर्क, ही शोड ट्रिमेंडस टेडिशियस एक्साइटमेंट टूवर्ड्स कंप्लीटिंग और अचीविंग इट। दिस इमोशन इज नोन एज एंथुजियाज्म। अब एंथुजियाज्म क्या है, जब हम एक पर्टिकुलर वर्क को लेके या एक पर्टिकुलर फील्ड या टास्क को लेके हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं वो काम करने के लिए। अब जैसे अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, ठीक है, आपने वो सारा ऑर्गेनाइज करना है, तो आप उस चीज को लेके बहुत एक्साइटेड हो, या आपने कोई ट्रिप प्लान करना है, पिकनिक प्लान करना है, तो आप एक एंथुजियास हो उसको लेके। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम पहले जाएंगे, फिर वहां पे घूमेंगे, खाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको उस पर्टिकुलर वर्क या फिर उस टास्क में बहुत इंटरेस्टेड हो, ठीक है। सिक्स्थ आता है ऑप्टिमिस्टिक। पर्सन हु पोजेस दिस इमोशन expect the best possible result from any situation. Basically, being optimistic means to always anticipate favorable outcomes. अब इसमें क्या है, ऑप्टिमिस्टिक एक पॉजिटिव इमोशन है जिसमें कि हम एक पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ही देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम एनी सिचुएशन। कोई भी अगर जैसे सिचुएशन हो जाती है तो हमें पता है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत भी हुआ है तो इसमें मेरे लिए ये अच्छी हुई है चीज। तो वो एक बीइंग अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन या इंडिविजुअल मीन्स ऑलवेज एंटिसिपेट, उसमें से कुछ ना कुछ फेवरेबल रिजल्ट या फिर आउटकम निकालता है, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। तो अभी तक हमने 6 पॉइंट करे हैं पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन के, जो कि एक रेगुलर लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी काम आते रहते हैं, और आपके साथ ही ऐसा होता होगा, ठीक है। फर्स्ट इज लव, सेकेंड इज एप्रिसिएशन, थर्ड इज हैप्पीनेस, फोर्थ इज होप, फिफ्थ इज एंथुजियाज्म, सिक्स्थ इज ऑप्टिमिस्टिक। टिल देन अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी कि इसका एक पर्टिकुलर मतलब क्या है। अगर आपको कुछ भी डाउट है बुक के रिलेटेड, मैं कौन सा राइटर चूज कर रही हूँ, या फिर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको राइटर वगैरह सब बता दूंगी, ठीक है, डिटेल में। अगर आपको कोई भी, अगर पिछले कोई स्पेसिफिक वीडियो की भी अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए, मैं वो भी दे दूंगी। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी नहीं समझ आ रहा अपने स्कूल का, कॉलेज का, ठीक है, टीचिंग लेवल का, किसी का भी, तो मैं आपको वो भी इसमें बता दूंगी। बस आप एक बारी मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना मैसेज, ठीक है। अब आगे हम करते हैं, हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट पूरे हो गए ह्यूमन इमोशन के। सेकंड हम करेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। द डिफेंसिव इमोशन विच आर ड्रिवन बाय फियर ऑफ बीइंग हार्म्ड, डिस्ट्रॉयड और चीटेड इज कॉल्ड नेगेटिव ह्यूमन इमोशन। जिसमें हम नेगेटिव ह्यूमन इमोशन कहाँ से ड्राइव होते हैं कि किसी को अगर जैसे डर लगता है कि हमें कोई हार्म ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है, हमें कोई खत्म ना कर दे, या फिर हमारे ऊपर कोई चीट ना करे, तो दीज आर ऑल नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है फियर, हमें किसी चीज से डर लगता है, तो वो क्या है, हमारा नेगेटिव ह्यूमन इमोशन है। व्हेन एन इंडिविजुअल सेंसेस दैट समथिंग एडवर्स और डेंजरस इज अबाउट टू हैपन एंड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स, इट इज कॉल्ड फियर। जब हमें पता है कि हमें एक पर्टिकुलर चीज से या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट से डर लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको
ठंडे पानी से डर लगता है, ठीक है, या सिंपल पानी वाटर मान लो, चलो पानी से डर लगता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसके पास नहीं जाओगे, है ना। अगर आपके पास सामने आपके लेक है तो आप अवॉइड करोगे उसके पास जाना, क्योंकि आपको पता है कि आपको उससे डर लगता है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रिकॉशनरी मेजर, पहले ही उसके लिए करोगे, तो दिस इज कॉल्ड फियर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एंगर। एंगर क्या है? अ पर्सन इज सेड टू बी एंग्री व्हेन ही फील डिसप्लेजर व्हेन दे देमसेल्फ और अदर पीपल वायलेट सर्टेन प्रिंसिपल विच ही फॉलोज इन लाइफ। अगर आपके कोई भी, जैसे अगर आपके सर्टेन प्रिंसिपल हैं जो कि आप लाइफ में फॉलो करते हो, ठीक है, अगर आपके वो उस हिसाब से नहीं हुए तो आपको डिसप्लेजर, गुस्सा आता है कि मेरे हिसाब से वो काम क्यों नहीं हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एंगर। थर्ड आता है गिल्ट, ठीक है, द फीलिंग व्हेन वन रियलाइजेस दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस और डिसऑनर्ड एन इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ इज कॉल्ड गिल्ट। जब हमें रियलाइज होता है कि हमने ये चीज गलत कर दिया या ऑफेंसिव कर दिया, किसी चीज को लेके हमने गलत कर दिया, तो हमें उस पर्टिकुलर चीज को लेके क्या होता है, गिल्ट होता है। हम उसके लिए सॉरी फील करते हैं कि हमने ये चीज गलत कर दी, या डिसऑनर्ड एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लाइफ। जब हमारी लाइफ में कुछ गलत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, गिल्ट फील करते हैं। तो ये एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है। फोर्थ आता है डिप्रेशन, द पैसिमिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड एंड inactiveness are prime feature of depression. Depression lead to unstable mind, loss of sleep, sadness, guilt, discomfort, etc. जब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके या फिर किसी हमारी चीज लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है या ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, हम वो डिप्रेस फील करते हैं, सैड फील करते हैं, अनस्टेबल माइंड रहता है हमारा, हम किसी भी चीज से खुश नहीं हो पाते, चाहे वो हमारे सराउंडिंग फैमिली क्यों ना हो या कुछ भी है, हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती, हम लोनली फील करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल द प्राइम फीचर्स ऑफ द डिप्रेशन, ठीक है। ये भी एक नेगेटिव इमोशंस है जिससे कि आपको दूर रहना चाहिए और एक हेल्दी चीज खानी चाहिए ताकि आपका स्टेबल माइंड रहे, आप हैप्पी रहो, जो कि हमने एक पॉजिटिव ह्यूमन इमोशंस में पढ़े हैं, ठीक है। फिफ्थ आता है प्राइड। अब प्राइड क्या है? एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ बीइंग सुपीरियर टू एवरीवन एंड considering other as inferior is called pride. An individual with this emotion thinks negatively about others. अब pride क्या होता है? घमंड। जब हम एक चीज को, हमारी एक इंडिविजुअल की परसेप्शन होती है कि मैं तो सुपीरियर हूं भाई, मेरे से बड़ा कोई नहीं है और सारे मेरे से छोटे हैं और मैं मतलब कि उनको इन्फ्लुएंस करूंगा, उनके जो इमोशंस, जो उनके थॉट्स होते हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करते एक प्राइड इंडिविजुअल के साथ, ठीक है। और वो नेगेटिवली सोचता है दूसरों के बारे में, जिससे कि उसको एक घमंड होता है कि बस मैं ही मैं हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइड, ठीक है। सिक्स्थ आता है जेलेसी। जब हम किसी को देखना पसंद नहीं करते, हमें उससे चिढ़ होती है कि यार ये अब क्यों आ गया या क्यों आ गई, तो उसे कहते हैं जेलेसी। फीलिंग बैड ऑन अदर्स पीपल सक्सेस एंड नॉट अप्रिशिएटिंग देम इज कॉल्ड जेलेसी। जब हम एक दूसरे लोगों को एक उनकी सक्सेस के बारे में अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो वो क्या होती है? जेलेसी। जेलेसी इज ऑल्सो फाउंड इन द रिलेशनशिप्स वेयर अ थर्ड पर्सन इज सस्पेक्टेड टू क्रिएट प्रॉब्लम। जैसे कि उन्होंने कहा जेलेसी रिलेशनशिप्स में भी आती है, जैसे दो लोग होते हैं, एक थर्ड व्हील बन के रिलेशनशिप में आ जाता है तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, तो एक जेलेसी क्रिएट हो जाती है कि अब ये थर्ड पर्सन आ गया और हमारी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये था जेलेसी, ठीक है। सेवंथ पॉइंट आता है फ्रस्ट्रेशन। जब हम एक पर्टिकुलर लाइफ में एक हर्डल्स आते हैं जिससे कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, हम तंग हो जाते हैं उस काम को करते करते। एन इंडिविजुअल गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन ही स्टक बिटवीन हर्डल्स ऑफ लाइफ एंड द एफर्ट्स टू रिकवर आर गोइंग इन वेन। जो भी मतलब कि वो एक ऐसे स्टक हो जाता है, ऐसा मतलब कि रुकावट होती है लाइफ में, लाइफ के बीच में, एंड वो उसको रिकवर करने के लिए करता है, वो और नीचे नीचे जाता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। जैसे कि आप अब
फॉर एग्जाम्पल अपने जॉब लाइफ में ही देख लो, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में ही देख लो, आपको जैसे वर्कलोड अगर एक दिन के लिए ज्यादा मिल जाता है तो आप क्या फील करते हो? फ्रस्ट्रेटेड, तंग सा कि यार अब एक और काम आ गया, मुझे इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, जब आपको एक इरिटेशन सी होती है कि आप एक स्ट्रक हो जाते हो एक अपनी पर्सनल लाइफ में और एक वर्क लाइफ बैलेंस, तो इसको हमने बैलेंस रखना होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। 8th आता है envy, ठीक है। envy is an emotion which derive an individual to possess what others have rather than being content with what is already has. It is different from jealousy as it aims at harming the other person. It gives rise to emotion like anger, negativity, etc. envy क्या होता है कि ये ऐसा इमोशन होता है इंडिविजुअल के अंदर जिससे कि जो एक दूसरों के पास चीजें होती है वो उसको भी चाहिए होती है, ठीक है। वो एक जेलसी नहीं होती, जस्ट एक एंगर, गुस्सा, नेगेटिव, वो चीज मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है विच डिराइव एन इंडिविजुअल टू पोजेस व्हाट अदर हैव, जो दूसरों के पास है, रेदर देन बीइंग कंटेंट, कि जो उसके पास है वो उससे खुश नहीं है, जो दूसरों के पास है वो उसको उसमें प्रॉब्लम है कि वो चीज मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। वो जेलसी मतलब कि ये डिफरेंट है जेलिसी से, बट ये एम करते हैं कि वो दूसरे बंदे को हार्म करता है कि हाँ भाई अगर तेरे पास है तो मतलब मुझे भी चाहिए वो चीज, जिससे कि एक एंगर और नेगेटिविटी आता है। तो दीज ऑल आर नेगेटिव इमोशंस, ठीक है, एक जो ह्यूमंस में होते हैं। अब इससे क्या होता है, आपको इससे क्या लेसन मिलता है आपको कि आपको नेगेटिव ह्यूमन इमोशन से दूर रहना है और पॉजिटिव इमोशंस को हमें ग्रैप करना है, क्योंकि ये जो इमोशंस हैं ये एक ह्यूमन इमोशंस के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ इमोशंस, ठीक है। तो ये सारा कुछ टाइप ऑफ इमोशन हमने यहां तक कर लिया। अब हम तो लास्ट टॉपिक अब हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इमोशंस एंड टाइप्स ऑफ इमोशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। ये मैं आपको लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ, शॉर्ट में आपको एट द एंड करवाऊंगी, या फिर मैं वो शॉर्ट वीडियोस में डालती हूँ ज्यादातर कि आपको वो शॉर्ट एंड क्रिस्प समझ आ जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या फिर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और आगे जाके ताकि आपको मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो मिलती रहे विद एग्जांपल्स के साथ, एंड शेयर माय वीडियोस। टिल देन टेक केयर।